नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑर्टन में आपका स्वागत है। दुनिया को मिला मलेरिया का टीका। WHO ने मलेरिया की पहली वैक्सीन को दी मंजूरी। अफ्रीका देशों से होगी शुरुआत। भारत में हर साल 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे। दुनिया में मलेरिया के पहले टीके RTS को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंजूरी दे दी है। मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित अफ्रीका देशों से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद WHO का फोकस दुनिया भर में मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग के इंतजारों पर होगा, ताकि यह टीका हर जरूरतमंद देशों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद संबंधित देशों की सरकार तय करेंगी कि वे मलेरिया को कंट्रोल करने के उपाय में वैक्सीन को शामिल करेंगी या नहीं। WHO ने कहा है कि मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लिए यह वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। हर साल मलेरिया के 3 लाख से ज्यादा केस। 5 साल तक के बच्चों को मलेरिया का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। हर 2 मिनट में एक बच्चों को मलेरिया से मौत हो ही जाती है। 2019 में दुनिया भर में मलेरिया से 4 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 77% वे बच्चे थे जिसकी उम्र 5 साल से कम थी। भारत में 2019 में मलेरिया के 3,78,000 केसेस सामने आए थे, जिसमें से 77 लोगों की मौत भी हुई थी। पिछले 5 साल में भारत में मलेरिया के सबसे ज्यादा केस 384 मौतें 2015 में हुई थी। इसके बाद से मौतों का आंकड़ा लगातार कम होता हुआ दिखाई दिया है। अफ्रीकी देशों में हुआ वैक्सीन का ट्रायल। मलेरिया की वैक्सीन RTS का इस्तेमाल 2019 में घाना, केन्या और मालावी में पायलट प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया गया था। इसके तहत 23 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई थी, जिसके नतीजे के आधार पर WHO ने अब वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को पहली बार 1984 में GSK कंपनी ने बनाया था। गंभीर केस 30% कम होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे के मुताबिक मलेरिया की वैक्सीन सुरक्षित है और इससे 30% गंभीर रोग होंगी। यह वैक्सीन जिन बच्चों को दी गई उसमें से 2/3 ऐसे थे जिसके पास मच्छरदानी नहीं थी। यह भी सामने आया है कि मलेरिया की वैक्सीन के दूसरे टीके या मलेरिया रोकने के दूसरे उपाय पर कोई नेगेटिव असर नहीं दिखाई दिया है। WHO ने उप सहारा अफ्रीका के बच्चों को 2 साल की उम्र तक मलेरिया वैक्सीन के 4 डोज देने की सिफारिश की है। यह वैक्सीन प्लाज्मोडियम फैलिस्पेरम को बेअसर कर देती है। प्लाज्मोडियम फैलिस्पेरम मलेरिया फैलाने के 5 पैरासाइट में से एक है और जो सबसे खतरनाक होता है। WHO के मुताबिक वैक्सीन ने मलेरिया के हर 10 से 4 मामले रोके हैं और गंभीर मामलों में 10 से 3 लोगों को बचाया जा सकता है। WHO के मुताबिक मलेरिया की वजह से दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। इसमें से लगातार अफ्रीका के बच्चे सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। दुनिया भर में मलेरिया से जितनी मौतें होती हैं उसमें से आधी मौतें 6 उप सहारा अफ्रीका देशों से होती हैं। इसमें से 1/4 मामले नाइजीरिया से आते हैं। मलेरिया के कुछ लक्षण जैसे ठंड लगना, तेज बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, पसीना आना, थकान, बेचैनी, उल्टी आना, मांसपेशियों में दर्द जैसे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वहीं कोविड-19 से पिछले 2 वर्ष से दुनिया भर की सरकारें और स्वास्थ्य विभाग को परेशान किया हुआ है, लेकिन अफ्रीका के लिए कोविड-19 से कहीं ज्यादा मलेरिया घातक साबित हुआ है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फैलिस्पेरम के कारण होता है। WHO के अनुसार इस बीमारी के कारण अकेले 2019 में ही अफ्रीका में 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 18 महीने के दौरान अफ्रीका में कोविड-19 के कारण 2,12,000 लोगों ने जान गंवाई थी। मलेरिया के कुल वैश्विक आंकड़ों में से WHO के अनुसार 1 अरब की जनसंख्या वाले अफ्रीका से 75% मामले आए हैं। संक्रमित मच्छरों के काटने से ये बीमारी फैलती है, जिसके कारण बुखार, उल्टी और थकान जैसी समस्या सामने। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के अनुसार मॉरिक्यूरिस्क एक ऐसी वैक्सीन है जिसे 6 हफ्ते से 17 माह के बच्चों तक दिया जाता है, ताकि उन्हें मलेरिया के संक्रमण से बचाया जा सके। यह वैक्सीन हेपेटाइटिस B वायरस के कारण होने वाली लिवर इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करती है। हालांकि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने सख्त हिदायत दी है कि सिर्फ हेपेटाइटिस B वायरस के कारण होने वाले लिवर इन्फेक्शन से बचे रहने के लिए इसका इस्तेमाल न किया जा सके। और वहीं इस वैक्सीन को 1984 में बनाया गया। इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मॉस्क्यूरिस्क की 4 खुराक लेने पर ही और कुछ महीनों बाद इसकी वजह से मिली इम्यूनिटी भी खत्म हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और अधिक जानकारी से जुड़ने के लिए दी ऑर्टन को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।